नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का असर उनकी संतान पर क्यों पड़ता है? क्या पूर्वजों के कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है? अगर हाँ, तो इसका समाधान क्या है? आज की इस प्रेरणादायक बौद्ध कथा में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अपने पिता के बुरे कर्मों की सजा मिली, लेकिन उसने बुद्ध के उपदेशों से अपना भाग्य बदल दिया। ये कहानी आपको जीवन की एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराएगी और ये सिखाएगी कि कर्मों का प्रभाव किस तरह हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको भगवान बुद्ध के उपदेशों में आस्था है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखकर भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और उदान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की अनमोल कथा। अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है जीवन बदलने वाला ज्ञान। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक नगर था जहां एक प्रसिद्ध व्यापारी धनीराम अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता और लोभ था। व्यापार में सफलता पाने के लिए वह छल कपट, झूठ और अन्याय का सहारा लेता था। गरीबों का शोषण करना, मजदूरों को उनका उचित मेहनताना न देना और दूसरों के हक छीनना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी पत्नी सुनीता भी उसके इन बुरे कार्यों में सहयोग करती थी। धनीराम का एकमात्र पुत्र अर्जुन बहुत ही नेकदिल और दयालु था। वह अपने माता पिता की तरह नहीं था, बल्कि वह सत्य, धर्म और परोपकार में विश्वास रखता था। लेकिन अर्जुन को इस बात का आभास नहीं था कि उसके माता पिता के किए गए बुरे कर्मों का फल उसे भी भोगना पड़ेगा। समय बीता और धनीराम की बुरी आदतें और बढ़ गईं। उसने कई लोगों को धोखा दिया और अपार धन संपत्ति जमा कर ली। लेकिन कुछ समय बाद ही उसके व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। उसके साथियों ने उसे धोखा दिया, नौकरों ने साथ छोड़ दिया और जो लोग कभी उसका सम्मान करते थे वे अब उसकी बुराइयां करने लगे। देखते ही देखते वह कर्ज में डूब गया। इस दुखद स्थिति में धनीराम बीमार पड़ गया। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी भी अधिक समय तक जीवित नहीं रही। अब अर्जुन अकेला रह गया। धनीराम की मृत्यु के बाद अर्जुन ने सोचा कि वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से फिर से अपने जीवन को संवार लेगा। लेकिन जब उसने व्यापार संभालने की कोशिश की तो उसे हर जगह अपमान सहना पड़ा। लोग उसके पिता के पापों को याद करके उसे ठुकराने लगे। कोई भी उससे व्यापार करने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। धन की कमी के कारण उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब उसे भोजन के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना अच्छा और सच्चा होने के बावजूद इतनी विपत्तियों से क्यों घिरा हुआ है। हताश होकर अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां वह एक बौद्ध मठ में पहुंचा। वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। अर्जुन उनके पास जाकर अपनी व्यथा सुनाने लगा। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह संसार कारण और परिणाम के नियम पर चलता है। यह समझ लो कि तुम्हें जो दुख मिल रहा है वह तुम्हारे माता पिता के बुरे कर्मों का परिणाम है। मनुष्य के कर्म केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। जब धनीराम ने दूसरों को कष्ट दिया तो प्रकृति ने यह निश्चित कर दिया कि उसका परिवार भी उसी पीड़ा को भोगेगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं अपने भाग्य को बदल नहीं सकता? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल बदल सकते हो। यदि तुम सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलो, दूसरों की सेवा करो और अच्छे कर्म करो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। बुरे कर्मों का फल भोगना आवश्यक होता है, लेकिन अच्छे कर्मों से पुराने पापों का प्रभाव कम किया जा सकता है। बुद्ध के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने निश्चय किया कि वह धर्म के मार्ग पर चलेगा और सच्चाई, सेवा और परोपकार का जीवन व्यतीत करेगा। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसकी कठिनाइयां कम होने लगी। समाज ने उसे स्वीकार किया और उसकी मेहनत से उसे नया सम्मान मिला।
उसने अपने पिता के बुरे कर्मों का प्रभाव अच्छे कर्मों से मिटा दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव उनकी संतानों पर पड़ता है। यदि माता पिता अच्छे कार्य करें तो उनकी संतानें सुखी और सम्मानित जीवन जीती हैं। लेकिन यदि वे अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो उनके बाद की पीढ़ी को उसका फल भोगना पड़ता है। किंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे अपने कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम सच्चाई, परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलें तो पुराने पापों के प्रभाव को भी समाप्त किया जा सकता है और जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।